हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे सरस्वती कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप चलिए आज की क्लास शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और एक बात और, जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय से पहले मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए कक्षा 12 की केमिस्ट्री की पढ़ाई को आज हम लोग शुरू करते हैं। केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखिए 2 भाग लिखा है। प्रश्न पत्र बनाने की योजना एक तरफ लिख दिया है और दूसरे तरफ चैप्टर का नाम लिख दिया है, फर्स्ट पेपर के चैप्टर के नाम में, और किससे कितने अंक का प्रश्न आएगा इसको लिख दिया है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पेपर किस हिसाब से आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड के एग्जाम में पेपर किस हिसाब से आएगा। ये भी जो भी हमने बनाया है ये यूपी बोर्ड के लिए है। चलिए देखिए पेपर किस हिसाब से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कुल 7 प्रश्न रहेंगे आपके यूपी बोर्ड के पेपर में, क्लास 12 की केमिस्ट्री के पेपर में कुल 7 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न में कुल 7 टाइप के प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न में यहाँ पे लिखा गया, जैसे पहले प्रश्न की बात की जाए, पहला प्रश्न आपका बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसमें 6 क्वेश्चन रहेंगे, क ख ग घ अंग च करके, और प्रत्येक 1 नंबर का रहेगा, सबको सॉल्व करना होगा और कुल 6 अंक इसमें आपको निर्धारित किए गए हैं। प्रश्न संख्या 2 4 क्वेश्चन रहेंगे, क ख ग घ, और प्रत्येक 2 अंक का रहेगा और ये कुल निर्धारित अंक 8 अंक है। प्रश्न संख्या 3 की बात की जाए तो इसमें 4 प्रश्न रहेंगे, क ख ग घ करके, और प्रत्येक प्रश्न भी ये भी 2 अंक का होगा और इसमें भी कुल 8 अंक निर्धारित किए गए हैं। किंतु इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, इसमें थोड़ा सा अति लघु उत्तरीय होता है, इसमें लघु उत्तरीय होता है। थोड़ा इसको कम शब्दों में आंसर लिखना होता है, इसमें ज्यादा शब्दों में आंसर लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 क ख ग घ, ये भी 4 इसमें क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 3 अंक का होगा, 3 गुणे 4 यानी कुल मिलके 12 अंक निर्धारित है। ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, थोड़ा इसमें कम शब्दों में आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क ख ग घ, इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 4 अंक का होगा और कुल मिलकर 16 अंक होंगे। किंतु ये वाला प्रश्न थोड़ा सा विस्तृत टाइप में होगा, लघु उत्तरीय में ही विस्तृत टाइप में होगा, इसके थोड़े ज्यादा शब्दों में आंसर लिखने होंगे। और प्रश्न संख्या 6 और 7 ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, क और ख, साथ में भी क और ख, ये दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में अथवा करके आपको प्रश्न मिलेंगे। प्रश्न संख्या 6 के क में एक क्वेश्चन लिखा रहेगा, अथवा करके एक और क्वेश्चन लिखा होगा। तो क में भी 2 क्वेश्चन होगा, ख में भी 2 क्वेश्चन होगा, कोई एक करना होगा, क में से कोई दोनों में से एक करना होगा, ख में दोनों में से कोई एक करना होगा। उसी तरह 7 में भी क में भी 2 क्वेश्चन होंगे और ख में भी 2 क्वेश्चन होंगे। आपको इन दोनों में से भी कोई एक ही क्वेश्चन करना होगा, क में 2 में से कोई एक, ख में 2 में से कोई एक। दोनों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक 5 अंक का रहेगा और कुल मिलके इन दोनों से 10-10 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार आप जोड़ेंगे तो कुल मिलके 70 अंक का पेपर आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 30 अंक का प्रश्न जो होता है, 30 अंक जो आपको मिलेगा वो आपके होगा बोर्ड प्रयोगात्मक से, रसायन विज्ञान के प्रयोगात्मक से होगा, प्रयोगात्मक परीक्षा होगी और उससे आपको 30 अंक मिलेंगे। फिलहाल थियरी से आपको 70 अंक मिलेगा और प्रैक्टिकल से आपको 30 अंक का पेपर मिलेगा। हाँ, एक चीज और है कि आपको इसमें मिनिमम कितना लाना होता है। तो थियरी में मिनिमम आपको 23 अंक लाना होता है, सबसे कम 23 अंक लाएंगे तो आप पास माने जाएंगे, अगर 23 अंक से कम आया तो आप फेल हो जाएंगे। उसी तरीके से प्रयोगात्मक में बात की जाए तो प्रयोगात्मक में 10 अंक लाना होता है। 30 अंक का पेपर होता है, 30 अंक का प्रैक्टिकल होता है, उसमें से 10 अंक निर्धारित होते हैं सबसे कम। अगर इससे कम हुआ तो आप प्रैक्टिकल में फेल हो जाएंगे और थियरी में अगर 23 अंक से कम हुआ तो इसमें फेल हो जाएंगे। तो याद रखिए हर स्थिति में खूब अच्छे से मेहनत करना है। 70 में 70 आ जाए और अच्छी बात है, किंतु 23 तो कम से कम आ ही जाना चाहिए। कोशिश यही रहे कि हमेशा 45, 60, 70 भी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों में केमिस्ट्री में प्रश्न जितने भी आते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल्स कितने अंक का होगा तो सुनिए, न्यूमेरिकल कम से कम 8 अंक का होगा। बोर्ड ने निर्धारित अंक रखा है कि कम से कम 8 अंक का क्वेश्चन पूछेगा, उससे कम नहीं पूछेगा न्यूमेरिकल में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितना पूछेगा इसके बारे में बोर्ड ने नहीं बताया है। कम से कम 8 अंक का पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वो 30 अंक का भी पूछ सकता है, 35 अंक का भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है। फिलहाल ये आपके पास प्रश्न पत्र
की योजना है कि किस हिसाब से कितने क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, कुल कितने अंक निर्धारित हैं। कुल 26 प्रश्न होते हैं जिनको आपको अटेम्प्ट करना होता है, लेकिन टोटल 30 प्रश्न होते हैं। यहाँ पे क में 2 क्वेश्चन, ख में 2 क्वेश्चन, यहाँ क में 2 क्वेश्चन, ख में 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन यहाँ होते हैं, जिसमें से 2 2 4 2 6 2 8 क्वेश्चन यहाँ होंगे, जिसमें से आपको टोटल 2 क्वेश्चन करना होगा। ठीक है, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 प्रश्न हैं, यहाँ पे 4 प्रश्न हैं, यहाँ पे 4 प्रश्न, यहाँ पे 4 प्रश्न, 4 प्रश्न, 2 प्रश्न और 2 प्रश्न, मिलके कुल 26 प्रश्न हैं। किंतु याद रखिए, इसमें एक प्रश्न, इसमें एक प्रश्न, इसमें एक प्रश्न और इसमें एक प्रश्न आपको नहीं करना है, केवल एक ही प्रश्न करना है। यानी कुल आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और आपको 26 प्रश्न करना है। और समय 3 घंटे 15 मिनट मिलता है। समय जो होता है वो 3 घंटे 15 मिनट का होता है। ऐसे लिखे, 3 घंटा 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें से 15 मिनट शुरू के जो निर्धारित होते हैं वो आपको पेपर पढ़ने के लिए होता है। आप पेपर को पढ़िए बाकायदे अच्छे तरीके से और फिर उसको हल करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद करते हैं प्रश्न पत्र बनाने की योजना समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिए हमको। अब इधर बात करते हैं कि ये जो आपको चैप्टर वाइज लिखा गया है, ये है फिजिक्स केमिस्ट्री का पार्ट 1, केमिस्ट्री का भाग 1 है 12 की जो केमिस्ट्री है उसका भाग 1 का यहाँ पे चैप्टर वाइज लिखा गया है और किस प्रश्न से कितने अंक आएंगे इसको भी लिखा गया है। तो फिलहाल देखिए, पहला पार्ट है केमिस्ट्री में ठोस अवस्था और इससे 3 अंक का प्रश्न आएगा। दूसरा पार्ट विलयन है, इससे 5 अंक आएगा। तीसरा वैद्युत रसायन, इससे भी 5 अंक। चौथा प्रश्न रासायनिक बलगतिकी, इससे भी 5। पांचवा जो चैप्टर है पृष्ठ रसायन, इससे भी 4 अंक का क्वेश्चन। छठवां तत्वों की निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, इससे 4 अंक का प्रश्न आएगा। 7वां और 8वां इसमें आप लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक के तत्वों को पढ़ेंगे, क्रमशः 7 और 3 अंक के आएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट 9वां उप प्रसंयोजक यौगिक जो है, इससे 4 अंक का प्रश्न आएगा। और बोर्ड परीक्षा में इससे 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा फिक्स होते हैं, आने ही होते। जैसे इसमें ही आप पढ़ेंगे कि IUPAC नाम कैसे होता है। IUPAC नाम इसमें आप सीखेंगे कि तत्वों की या किसी यौगिक का, किसी कंपाउंड का, वो जो कंपाउंड होंगे वो उस प्रसंयोजक टाइप के होंगे, उनका IUPAC कैसे लिखते हैं। तो कुल अंक 40 अंक के प्रश्न फर्स्ट पार्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, कुल पहले भाग से 40 अंक के प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे। चलिए अब हम लोग केमिस्ट्री के कक्षा 12 के पार्ट 2 के बारे में देखते हैं। केमिस्ट्री के कक्षा 12 के पार्ट 2 में 1 2 3 4 5 6 और 7 कुल 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स, जिसमें हेलोजन वाले कंपाउंड का हम अध्ययन करेंगे। ये 4 अंक के प्रश्न इससे आएंगे। दूसरा है एल्कोहल, फिनाल और ईथर, इससे 5 अंक के प्रश्न आएंगे। तीसरा एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे। चौथा है नाइट्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल, इससे भी 5 अंक के प्रश्न आएंगे। जैव अणु जो अगला चैप्टर है उससे 6 अंक के प्रश्न आएंगे। बहुलक से 3 अंक के प्रश्न आएंगे और दैनिक जीवन में रसायन से भी 3 अंक के प्रश्न आएंगे। यानी कुल जोड़ दिया जाए तो इससे 30 अंक के प्रश्न आएंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पेपर किस हिसाब से आते हैं। 7 प्रश्न होते हैं, कौन सा प्रश्न करना होता है, कौन सा कैसे करना होता है, किसमें कितने अंक के क्वेश्चन होते हैं, किसमें अथवा होता है। तो याद रखिए केवल 6वां और 7वां में ही अथवा करके मिलेगा, बाकी 1 से 5 तक जितने क्वेश्चन लिखे गए हैं सारे के सारे आपको करने ही करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं होता है। ठीक है, समय 3 घंटा 15 मिनट का है। कुल 70 अंक के प्रश्न होंगे। प्रैक्टिकल 30 अंक का होगा, जिसमें से थियरी में आपको कम से कम न्यूनतम जो बोर्ड ने निर्धारित किया है 23 अंक लाना है और प्रैक्टिकल में 10 अंक लाना है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि केमिस्ट्री के पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं और कितने प्रश्न उससे बनते हैं, कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 40 अंक का उससे क्वेश्चन बनता था। केमिस्ट्री के पार्ट 2 में हमने देखा कि उससे कुल 30 अंक का प्रश्न बनता है। यानी पहले भाग से 40 अंक का प्रश्न बनता है और दूसरे भाग से 30 अंक का प्रश्न बनता है। तो आज की वीडियो में इतना ही कर रहने देते हैं। मिलेंगे हम लोग कल, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था को शुरू करेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है बच्चों, आज का क्लास आप लोग का यही खत्म किया जाता है। आज का क्लास आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक बार फिर कहना है कि इस वीडियो को बहुत से ज्यादा शेयर करिए,
कमेंट्स करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और एक बात, आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे हमारे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी को मिले। सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।